ये है यहाँ का सुमेरा पावर स्टेशन है ना। खा लेते हैं। अच्छा ये ना केला खा लीजिए, देसी वाला बिल्कुल ताज़ा, एक मैं खा लूंगी। में ना मेरी हालत खराब हुई थी जब इसको फिट किया था। तो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोपहर के 3:30 बजे का टाइम है और अभी से मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। मौसम की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल बंद मौसम है। पूरी रात पिछले कल भी बारिश थी और सुबह भी अभी मात्र 2 घंटे हुए हैं बारिश रुके हुए, बट पूरी तरह नहीं। पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी भी बारिश हो जाएगी। और चंडीगढ़ जाने की हमारी तैयारी हो रही है। कल हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। मन हो गया है बहुत सारा खराब, क्योंकि लंबे टाइम बाद हमारी वापसी हो रही है अपने गांव से कम हम 1.5 महीना यहाँ रह लिए हैं। तो अभी हमें मार्केट भी जाना है, जो हमारे घर के नज़दीकी मार्केट है। तैयारी जोरों शोरों पर चली हुई है। तो फिलहाल जो हस्बैंड जी आम लेकर आए हैं ना, इनको मैं अच्छे से धुलूंगी, अरेंज करूंगी। उसके बाद से फटाफट से चलते हैं मार्केट। वैसे सुबह का टाइम भी मेरा बिजी था, लंबे टाइम बाद जा रहे हैं तो बहुत सारी तैयारियां हमें करनी है। तो चलिए पहले तो मैं आम धुलूंगी। ये लेकर बारिश लगी थी ना, तो ये आम भी मिट्टी से भरे हुए होते हैं। तो मैंने बाल्टी में उड़ेल दिया था और नलके का पानी छोड़ दिया है। अच्छा, आज एक खुशखबरी भी है कि हमारे नलके का पानी आज पूरे 4 दिन बाद आया है। अभी ही आया ये पानी, यानी कोई 2-2:30 बजे के करीब आया था और 1 घंटे के अंदर ही ना हमारी जो पानी की टंकी है 1000 लीटर की, वो भी भर गई। इतने प्रेशर से ये पानी आया है। ये एक सबसे बड़ी सुकून की बात है। बाकी आम मैंने धुल दिए हैं। खेतों में मिट्टी होती है, आम ये नेचुरली गिरते हैं, इनको कोई भी गिराता नहीं है। हवा चलती है, बारिश गिरती है। तो ये देसी वाले आम है। देसी वाले आम का जो एक बेनिफिट है, ये जूसी होते हैं, कभी भी ये ख़राब नहीं लग सकते। अगर हम दशहरी आम खाएं तो वो ना थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, बट ये आम जूसी होते हैं। अलग अलग प्रकार की इनकी खुशबू होती है। अलग अलग पेड़ों के आम अलग अलग कलर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर अलग अलग। जो ग्रीन हैं वो भी मीठे होते हैं, सिर्फ इनमें रंग अलग अलग होता है, खुशबू अलग अलग होती है, टेस्ट अलग अलग होता है। बस यही बात मेरे को अच्छी लगती है, इसी रीज़न से मेरे को देसी आम पसंद है। जो दशहरी होते हैं, भले ही 50 पेड़ होगा तो 50 पेड़ का एक ही टेस्ट होगा और जूसी नहीं होते हैं। ये आम आजकल ना इतने हैं गांव में, मैं क्या ही बोलूं, यानी ढेर लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा 10 केजी की जो गुत्थी रहती है ना चावल की, ये हस्बैंड जी लेकर आए थे। हम बहुत कम आम लाते हैं, या तो हमें कोई छोड़ जाता है। यहाँ का मौसम भी पता नहीं कितने रंग बदलता है। अभी 5 मिनट में बारिश हो गई। मेरे आम धुलते धुलते तो बारिश भी हो गई। अभी रुकी है, तो चलते हैं मार्केट। जो हमारे गांव की नज़दीकी मार्केट है, वहाँ जाना है। बहुत सारे काम हैं वो हमें निपटाने हैं। सुबह का टाइम भी हमारा बिजी ही था, तो अभी टाइम हमें लगा और बारिश भी रुकी। पता आजकल ना बारिश हो रही है। ये हमारी बाइक है, ये भी अंदर लगानी है। अभी गाड़ी वहाँ खड़ी है और ये हमारा घर गांव। चलिए, जो नज़दीकी मार्केट है वहीं जाना हमें, ज़्यादा दूर नहीं। ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट के रास्ते पर है, बट गाड़ी लेकर ही जाते हैं। आपको पता, सामान लेकर आना कुछ क्या और कल फिर चंडीगढ़ के लिए भी निकलना है। तो चलिए जी। आजकल इतने डंगे के काम चले हुए हैं ना, बरसात के टाइम डंगे गिरते हैं यहाँ पर, तो काम चले हुए हैं जगह जगह।
अच्छा, पार्लर में भी मेरे को काम था क्योंकि मेरे ना आईब्रो और अपर लिप्स बनाने वाले हो गए थे, तो फटाफट ये काम भी मैंने निपटा लिया कि चलिए ज़रूरी काम के लिए गए हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैं गांव जाने के बाद एक बार ही थ्रेडिंग करवाई थी और अब दूसरी बार। हाय बच्चे ने देखा कि कैमरा लगाया है आंटी जी ने, तो फट से आ गया हाय करने के लिए और मेरे को पूछ रहा था कि आप वीडियो बनाते हो। मैंने बोला हाँ। तो इनकी मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे ये बनाते हैं ब्लॉग, ये तो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखती हैं और जब भी मैं गांव जाती हूँ तो पार्लर का कोई भी काम हो मैं इनसे ये करवाती हूँ। अच्छा काम करते हैं गाँव में, मेहनत के साथ, और दूसरा प्राइस बहुत ही कम। तो मैंने ये बात देखी है जो गांव के पार्लर होते हैं। और चलिए अपर लिप्स थ्रेडिंग वगैरह करवाई और जान निकल जाती है फ्रेंड्स। बहुत ही मोटे मोटे बाल, जिनके हार्मोन्स थोड़े अप डाउन्स रहते हैं, थायराइड की हल्की फुल्की जिनको प्रॉब्लम्स रहती है, उनके बाल तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ ये काम करवा लिया और इसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट काम के लिए। बहुत सारे निपटाने हैं फटाफट से। हस्बैंड जी वेट कर रहे थे, कॉल भी आ गई बीच में, बट इन्होंने ना इतनी जल्दी कर दी। जाते ही मेरा नंबर लगाया, बैठी, थ्रेडिंग करवाई और फटाफट से फिर वहाँ से मैं निकल गई। ये है यहाँ का सुमेरा पावर स्टेशन है ना। हमारा खैरी प्रोजेक्ट का सुमेरा। यहाँ केवी स्कूल भी है साथ में। ये सारे ये जितनी भी आपको बिल्डिंग यानी क्वार्टर दिख रहे हैं, ये NHPC जो प्रोजेक्ट है यानी बिजली प्रोजेक्ट हमारे गांव के नज़दीक, वहाँ आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा ये एरिया है। इसका हमें कुछ एक बेनिफिट भी हुआ, जैसे कि केवी स्कूल, हमारे गांव के बच्चे केवी स्कूल में पढ़ सकते हैं। आज पता नहीं कितने दिनों बाद मन हो रखा था चॉकलेट खाने का, तो मैंने ये ले ली है चॉकलेट, है ना, दोनों खा लेंगे। मार्केट का काम निपटाते ही मैं अपने मायके भी गई क्योंकि वहाँ पर दीक्षांत था, तो उसको भी लेकर हमने आना था और कुछ एक मम्मी जी ने सामान भी रखा था। अच्छा, वापसी में ना हमें एक लेडीज़ मिल गई जो अपने मायके गई थी, वैसे वो मेरे ससुराल के गांव की है। वो हमारी गाड़ी में बैठी थी। जैसे हम ना अपने गांव के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने एक डॉग पाला हुआ है और वो इनको गाड़ी में बैठे हुए देख गया कि ये ना 3 दिन बाद अपने घर वापस आ रही हैं। और आप उस डॉग को देखना जरा, क्या हुआ? हाँ? ये माल खरीद रहे भाई। कुत्ते कितने वफादार होते हैं ये तो आपने देख लिया। अपनी मालिकिन को देखते ही ना ये आगे सड़क जा रही थी और जैसे इन्होंने गाड़ी से आवाज लगाई, ये एकदम से मुड़ी और जैसे गाड़ी चल रही थी पीछे पीछे भागती, देखो गाड़ी के बराबर भागी। अभी हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये हमारा गांव दिखने लग पड़ा सामने, ये पहुंच गए हम अपने गांव। यहाँ कहाँ गई ये देखो ये है इनकी तो मिली ये थोड़ी आज 3 दिन बाद मिली कुत्ती थोड़ी, क्या कुत्ती थोड़ी
चलिए बड़ी खराब है। चलो ये हमारा घर और ये हमारा गांव है ना। ये हमारा बस स्टैंड। ये हमारा बस स्टैंड बहुत बड़ा बस स्टैंड है, ऊपर वाला गांव दिख रहा है। और यहाँ घूमेंगे, ये हमारा सीट बेल्ट अब उतारने की बारी है। नवरात्रों में रामलीला होती है यहाँ पर। चलिए यहाँ घर के सामने लग गई है, हमारे घर के सामने गाड़ी। ये दीक्षांत ले गया एक कट्टा आम का उठा करके। दीक्षांत भी आ गया हमारे साथ। क्या बोल रहे हो? आधा बोरू ये है आम का और एक कट्टा दीक्षांत ले गया है। चलिए जी, मैं मायके भी जाकर आ गई। ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा ही वीडियो बनाने का टाइम नहीं दिया। इतनी भागम भाग हुई ना, मार्केट में भी कुछ एक काम था। मैंने ना कपड़े छोड़े थे सिलाने के लिए 3 सूट, तो वो भी मैं अभी लेकर आई हूँ। दिखाऊंगी जब मेरे को टाइम लगेगा किसी वीडियो में आपको। फ़िलहाल तो जल्दी जल्दी ना काम निपटाने की पड़ी हुई है। मार्केट में निपटाया, उसके बाद मैं मायके गई। अभी हम वापस घर पहुँच गए हैं। सामान है बहुत सारा, कुछ अंदर ले गए कुछ, तो मैंने ये लिया। बस चलते फिरते वीडियो बनेगी फ़िलहाल अभी, क्योंकि काम बहुत सारे निपटाने हैं हमें। गेट खुला रह गया। मार्केट में भी बहुत सारा काम था। बीच बीच में वैसे बनी ही नहीं वीडियो सारी मेरे से, सिर्फ मैं जब पार्लर में गई थी थोड़ी सी वही रिकॉर्ड हुई, बाकी नहीं। ये कुछ एक सामान मम्मी जी ने भेजा है। ये है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आम का अचार का डिब्बा एक, और दूसरा इसमें चरौड़ी हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है। कई वीडियो में मैंने बनाकर भी आपको दिखाई है। वो है दूध, देसी हल्दी, ये देसी केले जो अपने गांव में केले होते हैं ना, वो वाले। तो अच्छा, केले भी हमारे गांव में बहुत उगते हैं। मेरे भी इतने सारे उगाए थे ना। ये देसी केले हैं। मम्मी जी ने दूध भी दिया है, तो इसको पहले तो मैं गर्म करने रखूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये ख़राब हो सकता है। सुबह आया है ना दूध, तो बोतल में आपको पता है पड़ा और उन्होंने बांध लगाई है। जानवर तो उन्होंने भी नहीं रखे हैं, बट दे देते हैं बीच बीच में ये मेरे को। अभी ताज़ा ताज़ा खा लेते हैं। अच्छा, ये ना बहुत टेस्टी होते हैं खाने में ये। हेलो मिस्टर, केला खा लीजिए देसी वाला, बिल्कुल ताज़ा। एक मैं खा लूँगी, बहुत टेस्टी होते हैं ये। फटाफट से अब ना मेरे को खाने की तैयारी करनी है, और जो खाना जल्दी पके फिलहाल मैंने वही पकाना है, क्योंकि आज ना दिन भर मेरे को रेस्ट नहीं मिला। और कल की तो क्या ही कहने, जब ना सफ़र होता है पहाड़ों से लेकर के चंडीगढ़ का, हाल तो होती है ख़राब। फिर थोड़ा मन भी उखड़ा उखड़ा होता है, बिजी दिन रहता। वैसे आज भी मेरा बिजी दिन था। फटाफट से मैंने प्याज टमाटर वगैरह कट किए, और साथ में आज मैं पनीर ही बना रही हूँ। सबसे जल्दी बनने वाली चीज़ पनीर ही है। दाल बॉईल करने में टाइम लगेगा, सब्जी कट करने में टाइम लगेगा, तो ज़्यादा मैंने नखरे नहीं किए। बस थोड़ा सा पीस मैंने पनीर का लिया। ये ना गांव का ही पनीर है, तो इसको चूरा मूरा ही किया फटाफट से। और चलिए तड़का लगाते हैं। चलिए फटाफट से कटिंग का काम ख़त्म कर दिया है। थोड़ा चूरा मूरा किया पनीर, थोड़ा सा कट। यहाँ टमाटर, प्याज, और यहाँ दूध बॉईल हो चुका है। इसको हम रखेंगे साइड में, और इसकी जगह ये रखेंगे, और यहाँ रखेंगे कढ़ाई।
इसमें देते हैं ढक्कन, क्योंकि छिपकलियाँ ना छोटी छोटी यहाँ पर घूम रही हैं। सिंपल जैसा तड़का। चलिए इसमें डाल दिया है मैंने सरसों का ऑयल, सूखा धनिया, सूखी मिर्च, लहसुन, प्याज तो मैंने इकट्ठे कट किए थे वो भी डाल दिए। नमक ऐड करूँगी जिससे ये जो प्याज है थोड़ा जल्दी भुन जाए। फटाफट बना रही हूँ, कोई मैंने ना तो ग्राइंड किए ना तो जो चॉपर होता है उसमें चॉप किए, क्योंकि जल्दी लगी है बहुत सारी। अभी और भी काम है, पैकिंग वगैरह करनी है, बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स जब घर को छोड़कर जाना होता है एक घर गृहस्थी को। तो फटाफट से मैंने बस डायरेक्ट ही डाले और इसके ऊपर ना टमाटर डालने के बाद ढक्कन दूंगी, थोड़े से गल जाएंगे। तो मैंने ना कड़छी की सहायता से ही मैश कर दिए और एक साइड में मैंने फ्राई पैन में पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था कि थोड़ी ना जल्दी हो जाए। गर्म पानी जब हम ऐड करते हैं तो जल्दी बॉईल भी हो जाता है। इसके साथ साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है पनीर, और पनीर को जब मतलब पनीर में बॉईल आएगा तो हमारा पनीर पककर रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही चावल भी रख दिया कुकर में पकने के लिए और सीधा मैं रूम में गई हूँ कपड़े अपने पैक करने को। दीक्षांत को भी मैंने बोल दिया बेटा अपने जो भी सामान है, बुक्स वगैरह, कपड़े जितने भी हैं पैक कर ले, वो तो कर लेता है। बच्चों का काम मेरा ना खत्म हो चुका है, बच्चे खुद कर लेते हैं। हस्बैंड जी को मैं बोल रही थी इनका भी ना कोई दाढ़ी का सामान रहता है कुछ है कि ये छोड़ जाते हैं बहुत बार, फिर वहाँ नया खरीदना बस ऐसे ही चला रहता है। तो इनको भी मैंने बोला जो जो सामान है कपड़े हैं दे दो। मैंने भी अपने पैक किए, क्योंकि अब ना पैक कर देंगे तो सुबह थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर जिस चीज़ की याद आती रहती है वो चीज़ हम धीरे धीरे ऐड करते रहते हैं। तो पैकिंग का काम मैंने यहाँ पर निपटा ही लिया और बाकी का तो बहुत टाइम से सुबह से चला हुआ था। कुछ कुछ सामान जैसे घर का आटा हो गया, घी भी हम घर से लेकर जाते हैं, सारा सामान पैक कर लिया, यहाँ रख दिया है ना। फिर जब कोई याद आएगी तो बारी बारी यहाँ रखते चलेंगे। बाकी अच्छा कूलर लेकर गए अभी हस्बैंड जी बाहर। ये कैसे खाली कर रहे हैं? स्लिप ना हो, मैं करूँ हेल्प? हाँ अच्छा, इसमें पानी होता है तो इसको भी खाली करना ज़रूरी था। इसमें मच्छर के अंडे बन सकते हैं, तो कर दे खाली। सूखे कपड़े से पोंछते हैं इसको ना। चलिए इसको भी ना कपड़े से साफ कर दिया है और सुखा दिया है पूरा। थोड़ा थोड़ा ही बचा हुआ था, बाकी ये सूखा ही था। इसको बंद करने में ना मेरी हालत ख़राब हुई थी जब इसको फिट किया था। तो चलिए यहाँ रख दिया है कूलर सुखा करके। और चलिए खाना खाएं, खाना खा लेते हैं। अब खाना खाते हैं। जितना जितना याद आया उतना उतना निपटा दिया, सामान सारा रख दिया है। अच्छा आटा हमने ना पिसवा करके एक कट्टा ले लिया है। आम वगैरह भी ले लिए हैं, कुछ आम कच्चे लिए हैं दशहरी की, वहाँ जाकर ना थोड़े थोड़े पकते रहें, क्योंकि देसी आम जो होते हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं। वो भी ले लिए हमने और अभी खाना डाल लिया है, फटाफट से दीक्षांत को दे दिया। ये दूंगी मैं हस्बैंड जी को और हम खाएंगे चरोड़ी। मैं ही खाऊंगी क्योंकि दीक्षांत बोल रहा था कि मैं नानी जी के घर चरोड़ियाँ मैंने खा ली थी तो मेरा अभी मन नहीं है। तो दीक्षांत ने भी ये पनीर और चावल खाए, हस्बैंड जी ने भी। ये थाली मैंने अपने लिए लगाई है। अच्छा दूध लेते हैं और ये चरोड़ी होती है, ये गेहूं के आटे से बनती है। एक बनाने वाला इसका होता है मिट्टी का। मैंने कई बार चरोड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो मेरे पहले के ब्लॉग देखते आए हैं। एक मिट्टी के बर्तन से ये मोटे तौर पर बनाई जाती है, छेद छेद होते हैं इसमें बहुत। ये हमारी ना जैसे पारंपरिक जो पुरानी डिश होती है उसमें से एक है। दूध के साथ इसको खाया जाता है। मलाई डाली मैंने साथ में चीनी। फ्रेंड्स इतना मन हो रखा था ना तो ये मैंने खाई। मम्मी जी ने बनाई थी तो उन्होंने भेजी थी। चलिए ये इच्छा भी मेरी पूरी हो गई है, सिर्फ मैंने ही खाई। दीक्षांत तो अपनी नानी जी के घर खा आया था और हस्बैंड जी ऐसी चीज़ें खाते नहीं है।
तो चलिए जी, ये खाना मैं अपना इंजॉय करूंगी और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।